अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद दाऊद सलीमी। गवर्नेंस थ्योरीज का मॉड्यूल हम डिस्कस कर रहे हैं और उस सिलसिले की अगली कड़ी के तौर पर हमने मार्क्सिज्म की जो फिलॉसफी है वो डिस्कस करनी है। मार्क्सिज्म एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ना सिर्फ थ्योरीज ऑफ गवर्नेंस के मॉड्यूल में इंक्लूडेड है, बल्कि ये थ्योरीज ऑफ ब्यूरोक्रेसी का जो पोर्शन है, अगर आप सिलेबस देखें तो उसमें भी आपको मार्क्सिज्म का जो वर्ड है वो नज़र आएगा। ठीक है, अब मैंने असल में इस चीज़ पर काफ़ी सोचा कि मार्क्सिज्म की फ़िलॉसफी का गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी एंड ब्यूरोक्रेसी के साथ लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए आप लोगों को किस हद तक जो है वो मार्क्सिज्म की फ़िलॉसफी समझाऊँ, क्योंकि मार्क्सिज्म इतनी एक ब्रॉड फिलॉसफी है कि उसके जो डिफरेंट न्यूआंसेस हैं, जो उसकी आप ये कह लें कि फ्रेगमेंटेड पोर्शंस हैं, डिफरेंट लिंकेजेस हैं, उनको जब एज अ होल ना समझा जाए, एज अ होल उस फिलॉसफी को आप पूरी ना लें, तो उसकी जो डिफरेंट चीज़ों पे एप्लीकेशन है, गवर्नेंस के इश्यूज पे, ब्यूरोक्रेसी पे, पॉलिटिकल पावर पे, स्टेट एंड सोसाइटी पे, इकोनॉमिक गवर्नेंस पे, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पे, वो आप सही तरीके से एप्लीकेशन उस थ्योरी की नहीं कर पाते अगर आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग उस थ्योरी की एज अ होल नहीं है और उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनका इन डेप्थ नहीं पता। ठीक है, तो मार्क्सिज्म की फिलॉसफी में आप देखें कि एज सच कार्ल मार्क्स ने जब अपनी फिलॉसफी दी थी तो ही वाज नॉट ट्राइंग टू प्रपोज अ मॉडल फॉर गवर्नेंस, लाइक वो एक कोई पब्लिक पॉलिसी मेकर नहीं था, ना ही वो कोई आप कह लें कि पॉलिटिशियन था जो एक गवर्नेंस की फिलॉसफी जो है वो देना चाह रहा था। उसके ये जो लिंकेजेस हैं गवर्नेंस के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, ये हमें उसकी ब्रॉडर फिलॉसफी में जो है वो मिलते हैं। उसकी फिलॉसफी बुनियादी तौर पे एक सोशल चेंज की फिलॉसफी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की क्रिटिक है, जिसमें जाहिर है कार्ल मार्क्स ने एज हिस्टोरियन का रोल भी प्ले किया है, उसने एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट का रोल भी प्ले किया है। ठीक है, उसने एक पॉलिसी मेकर का रोल भी प्ले किया है इनफॉर्मली। ठीक है, उन्होंने एक सोशियोलॉजिस्ट का रोल भी प्ले किया है। तो ये सारे जो उनके हमें ये उनकी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स हैं, इनको समझने के लिए और इन डिफरेंट चीज़ों पे, गवर्नेंस पे, पॉलिसी पे अप्लाई करने के लिए उन कॉन्सेप्ट्स को एज अ होल उस फिलॉसफी की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरी है। तो ये आप अगर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखें तो उसमें भी आपको ये कार्ल मार्क्स जो है वहाँ पे नज़र आते हैं, आपको सोशियोलॉजी में भी ये नज़र आते हैं। तो अब ये कि मैंने ऑलरेडी जो सोशियोलॉजी पे मेरा नियर पियर का कोर्स है उसमें मैंने बहुत डिटेल में जो है वो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी के सारे कंपोनेंट्स को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने बेहतर यही समझा कि बजाय इसके कि मैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में पहले मैंने यही कोशिश की थी कि वो जो रेलिवेंट लिंक्स हैं, जो सिर्फ गवर्नेंस का पोर्शन है, जो सिर्फ पब्लिक पॉलिसी का पोर्शन है, किसी तरीके से वो ही सिर्फ एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों को समझा दूँ। लेकिन वो मुझे स्लाइड्स बनाते हुए खुद भी ना ऐसे इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग एक आ रही थी कि कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं। जब आप लोग इसको अप्लाई करने जाएंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा, पेपर में अगर कोई मुश्किल सवाल आ गया तो आप लोगों के लिए वो मिसिंग लिंक्स को जो है वो एस्टेब्लिश करना ना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैंने आखिर में यही फैसला किया कि चूंकि मैंने बहुत डिटेल में 6 से 7 वीडियोस में मार्क्सिज्म की पूरी फिलॉसफी को एज अ होल, उसके सारे कंपोनेंट्स, उसका क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिसिज्म, कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, ठीक है, वो चूंकि सोशियोलॉजी के कोर्स में कवर करवाए हुए हैं ये सब एस्पेक्ट्स मैंने, तो मैं वही सारी वीडियोस जो है वो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के कोर्स में भी एज इट इज पर इंक्लूड करूँगा। तो ये मैंने डिसाइड किया। तो अब आगे के जो 6 से 7 वीडियोस हैं वो आप लोग तसल्ली से सुनिए। उसमें जो आप लोगों को अगर सोशियोलॉजी के रेफरेंसेस मिले, लाइक मैंने जाहिर बात है वीडियो में बोला हुआ है काफ़ी जगह कि हम सोशियोलॉजी का कोर्स पढ़ रहे हैं और कार्ल मार्क्स को मैं एज ए सोशियोलॉजिस्ट ले रहा हूँ, मेरे उन रेफरेंसेस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि उनकी थ्योरी की जो एसेंस है और जो उसकी सारा कंटेंट है थ्योरी का वो सेम है। ठीक है, उसमें मैंने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बताया, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ठीक है, थ्योरी ऑफ एलियनेशन उनकी, थ्योरी ऑफ लेबर, थ्योरी ऑफ वैल्यू, थ्योरी ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो ये आप सारी चीज़ें पढ़ें और यकीन मानिए, टेक माई वर्ड फॉर इट, कि मार्क्सिज्म की ये पूरी फिलॉसफी को समझने का आप लोगों को ओवरऑल सीएसएस की तैयारी में जितना फ़ायदा होगा मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में तो डेफिनेटली होगा ही।
क्योंकि इसकी असल में एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा हैं, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस इतनी ज़्यादा है कि आप लोगों को खुद अंदाज़ा होगा कि जब ये सारी आप मार्क्सिज्म की 6-7 वीडियोस पढ़ लेंगे, सारा ब्रॉड कंटेंट जो है आपके सामने आ जाएगा। फिर आखिर में मैंने एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करवाई है जिसमें का सोल मकसद, सिर्फ सोल पर्पस जो मैंने मार्क्सिज्म की पूरी फिलॉसफी एक्सप्लेन की है, उसका मैंने गवर्नेंस के साथ और पब्लिक पॉलिसी के साथ बाकायदा लिंक एस्टेब्लिश किया है, सिर्फ एक सेपरेट वीडियो में समझा के। ये उसमें मैंने कोई 7-8 पॉइंट्स आप लोगों को बताया है कि देखें ये मार्क्सिज्म की फिलॉसफी में हमने ये पढ़ा, इसका गवर्नेंस के साथ ऐसे लिंक बनता है, इसका जो है वो पब्लिक पॉलिसी के साथ ऐसे लिंक बनता है, इसका पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, इकोनॉमिक सिस्टम के साथ, न्यू लिबरलिज्म के साथ ऐसे लिंक बनता है। तो ये सारे लिंकेजेस आप लोगों के लिए समझना इतना आसान हो जाएगा मार्क्सिज्म की पूरी फिलॉसफी समझने के बाद कि आप लोग फिर यकीनन वो मेरा शुक्रिया ही अदा करेंगे कि मैंने अच्छा किया आप लोगों को ये सारी जो वीडियोस हैं वो फराहम कर दी, क्योंकि वो अगर कुछ रह जाता, मैं उसको अगर सेपरेट नई वीडियोस बनाने की कोशिश करता तो वो मुझे खुद भी तसल्ली नहीं हो पा रही थी और आप लोगों को भी ना होती। और ओवरऑल इंशाल्लाह सीएसएस के बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे हो गया, पॉलिटिकल साइंस अगर आप लोगों का है, पाकिस्तान अफेयर्स है, एक क्रिटिकल व्यू जो है ना वो एस्टेब्लिश करने में मार्क्सिज्म की फिलॉसफी एज अ होल आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, सो ये मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाना था अपनी उन वीडियोस का जो अब आगे आ रही हैं सोशियोलॉजी से, जो कि मैंने बोरो किए हैं अपने कोर्स से। तो आप उनको देखिए, नोट्स बनाइए, मार्क्सिज्म की पूरी फिलॉसफी को समझिए, और फिर आखिर वाली वीडियो में बस सिर्फ मैंने वो लिंकेजेस ड्रॉ करके आप लोगों को दे दिए हैं कि गवर्नेंस के साथ, पब्लिक पॉलिसी के साथ मार्क्सिज्म का क्या लिंक है। ओके, तो सी यू गाइस देयर, थैंक यू सो मच।